चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त हमारे साथ एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ में 12th की टॉपर छात्रा है, उससे हम बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा, सबसे पहले आपको बधाई जो आपने 12th में टॉप किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए, कितने नंबर आए आपके? सर, आई गॉट 97.6% इन माई 12th बोर्ड्स। सर, 12th में आई ऑप्टेड फॉर आर्ट स्ट्रीम। माई सब्जेक्ट्स आर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एंड म्यूज़िक। आजकल बच्चे आर्ट काफ़ी कम चुनते हैं, तो आपने आर्ट को क्यों चुना? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आर्ट्स लेंगे तो आप कम पढ़ते हैं या फिर आर्ट्स को कम चुनते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और आई फील लाइक मेरा एम्बिशन आर्ट्स के टुवर्ड्स टिल्टेड था, इस वजह से मैंने आर्ट्स को ऑप्ट करा। दैट इज़ द रीज़न वाई ऑप्टेड फॉर आर्ट्स। और पढ़ना तो आपको हर स्ट्रीम में पड़ेगा। द ओनली नीड इज़ लाइक यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अभी आई थिंक इट इज़ 2024। अभी टाइम चेंज हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम लेंगे तो ही अच्छा कर सकते हैं। आर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम इज़ फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम आई हैव। यस सर जी। अच्छा, एक बात बताएं, घर पे आने के बाद कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? सर, एज सच कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन ये होता था टारगेट्स बना लेती थी कि अभी मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो मैं उस टॉपिक तक फिर बेशक फिर सुबह ही क्यों ना हो जाए, वो मैटर नहीं करता था कि टॉपिक्स आज अगर 2 चैप्टर करने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली। अगर देखा जाए तो सर, स्कूल आने के बाद तो मैं पढ़ती नहीं थी। मैं रात को पढ़ती थी, जैसे कि खाना खाने के बाद से 8 से लेके 11:30 के बीच का एक बैच होता था। फिर 1.5 घंटा सो के फिर 2:30 से लेके 4:30 बजे तक का फिर कुछ सो जाती थी। ऐसे करके मैनेज हो जाता था। वो वेरी करता रहता है कि एग्ज़ाम्स कितने नियर हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स मोड है, तो इट डिपेंड्स। अच्छा, एचडी पब्लिक स्कूल में कितने सालों तक आपने पढ़ाई की? सर, मैंने एचडी स्कूल में एडमिशन 3rd क्लास में लिया था एंड मैंने पास आउट भी एचडी स्कूल से ही किया है। मैंने 10 इयर्स एचडी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। बीच में कभी स्कूल चेंज करने की नौबत नहीं आई? सर, फॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि आई फील लाइक जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर बलराज फोगाट, ही इज़ मोर लाइक अ फादर टू मी। उन्होंने हमेशा हमें, नॉट ओनली मी बट ऑल अदर स्टूडेंट्स, उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। और मैं आज यहाँ बैठ के इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये हमारे एरिया का बेस्ट स्कूल है जो हमें मिला। और हर एक अपॉर्चुनिटीज़, नए नए इवेंट्स सब में आगे रखा है सर ने। और बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है विद गुड एनवायरनमेंट। आई थिंक दिस इज़ द थिंग विच वी लुक आफ्टर। सो एचडी स्कूल में कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को दूसरे स्कूल में जाना चाहिए, और एचडी से ही पास आउट हुए सर 12th। अच्छा, एक बात है, आगे आप क्या बनना चाहते हैं अगर करियर की बात करें? सर, अभी फ़िलहाल तो मैंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, CUT। अभी मैं ग्रेजुएशन करने जाऊंगी, BA प्रोग्राम। एंड उसके बाद मेरा एम्बिशन है लाइफ में कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके विद्यालय के अंदर और पढ़ाई, जो आम पढ़ाई होती है उसके अलावा जैसे कंपटीशन के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी कुछ पढ़ाया जाता है? यानी एकेडमिक में कितना आगे? ये सर, एकेडमिक में बिल्कुल आगे। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाता। जैसे हमारे स्कूल रेगुलरली जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, HTSC है, NTSC है, JEE नीट है, उनकी भी प्रिपरेशन की जाती है। इसके साथ साथ जैसे आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो स्कूल में टीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको सिर्फ आपके जो एकेडमिक ईयर का सिलेबस है ना, वो नहीं पढ़ाते हैं। उससे ज़्यादा जो मतलब आज इन जनरल प्रैक्टिकल, मतलब जो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आजकल, और इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो बताते हैं कि ये इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो इट वाज लाइक कि वो हैंड इन हैंड चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ाया जाएगा, तो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स पे तो फोकस किया जाता है। जी। नहीं, कुछ लड़कियां कहती हैं कि घर पे काम ज़्यादा होता है इसलिए वो पढ़ नहीं पाती। क्या कभी आपके सामने ऐसी कुछ चुनौती नहीं आई कि मम्मी काम बता रही है, आप पढ़ना चाहती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मम्मी बहुत, मेरे घर वाले बहुत हेल्पफुल है, सारे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली। तो मैंने तो कभी कुछ काम किया नहीं। अगर मतलब बस यही होता था, खाने के लिए उठ जाती थी या कुछ और काम करना है, अदरवाइज़ तो मैं पढ़ती रहती थी। घर वालों के ओर से तो ये है कि बस पढ़ बेटा तू, और कुछ ऐसा कुछ नहीं। ये सर। चलिए, नेहा की दादी जी से हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? विमला। अच्छा, आपकी जो पोती है वह फर्स्ट आई है स्कूल में, कितनी की मेहनत करा करती घर पे? बहुत मेहनत करी है जी, आपकी बहुत धन्यवाद। खूब मेरी बेटी ने मेहनत ही पढ़ाई है, खूब करे। फिर घर का काम को ना बताया करते? काम कुछ नहीं करवाया जी मैंने अपने लड़की ने नो रही बेटी पढ़ ले।
अच्छा, स्कूल वाला का किस्सा कि सपोर्ट रहा बेटी में? बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। बहुत सबको लड़ा, बहुत ही मेहनत करी, मेरी लड़की ने पढ़ा, उनकी बहुत धन्यवाद जी। चलिए, नेहा की मम्मी जी से हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? सोनिया सर। अच्छा, आप कभी एचडी पब्लिक स्कूल में गई? हाँ सर। वहाँ कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको? वहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा। आपकी बेटी ने फर्स्ट किया है स्कूल में, आपको क्या लगता है स्कूल का कितना हाथ है उसकी सफलता के पीछे? बहुत हाथ है स्कूल का, टीचरों का बहुत हाथ है इसमें। हमारे बलराज सर का, इनके टीचरों का बहुत ही सहयोग है सर। देखिए, इनका कहना है कि स्टाफ का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और नेहा को आगे बढ़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। स्कूल वाला ने तो मेहनत करी, हम तो सड़क बगाओ थी जब भेजा था जी। स्कूल वाला ने करया सी जो कुछ करया, जो हम बहुत खुश था स्कूल वाला पे। हाँ, क्या लगा जी, स्कूल वाला ने कितनी की मेहनत करी? जी खूब कीमत करी, बढ़िया वाली कीमत करी। मास्टर की दया साज इस पर पकड़ी है और आगे भी मेहनत ही करेगी। खूब बढ़िया काम, धन्यवाद जी। देखिए, नेहा की दादी का कहना है कि जो छोटी सी थी तब स्कूल में भेजा था और इनकी सफलता के पीछे एचडी पब्लिक स्कूल का जो स्टाफ है उनकी मेहनत है। मेहनत से बेटा उन्हीं की दया से आज के दिन उन्हीं की मेहनत से हुआ है। हम तो कुछ छोटी सी ने भेजा था, जो कुछ करे से जो इन करे, ये माँ बाप से इनका। इस वक्त हमारे साथ एचडी पब्लिक स्कूल के निर्देशक बलराज फोगाट सर मौजूद है। सर, सबसे पहले बधाई आपको, क्योंकि नीट की परीक्षा में काफ़ी बच्चे क्वालिफाई किए हैं और कहीं ना कहीं आपके बच्चों का रिजल्ट बेहतरीन रहता है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि हमारे जो ये बच्चे हैं, इनकी कामयाबी के जो झंडे हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए सर की दादरी न्यूज़ चैनल हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। और आप निवली गांव पहुंचे हो। हमारी इस बेटी ने 12वीं कक्षा सीबीएसई से अभी पास की है पिछले 1 महीना पहले। और ये विद्यालय में 1 या 2 नंबर से दूसरी जो बेटी है वो फर्स्ट और ये सेकंड रही है। और दोनों ही बचपन से ही क्लासमेट रही हैं, तो कभी 1 नंबर नेहा का आगे तो कभी 1 नंबर अंजलि का आगे, ऐसे रहा है। और विद्यालय कभी भी इनको अकेली को फर्स्ट नहीं मानता मैनेजमेंट। विद्यालय इन दोनों तीनों बेटियां जो पहले दूसरे स्थान पर रहती हैं इनको फर्स्ट ही मानता है। और नेहा के बारे में मैं, ये बेटी जो है मल्टीपल टैलेंटेड बेटी है, ये प्रतिभा है इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने भी एक सपना लिया है इसके लिए और ये भी कमेंटेड है इस बात के लिए। 2nd 3rd क्लास में इसने खुद ये कहा था जब 3री कक्षा पास की थी कि मैं अफसर बनूंगी, IAS बनूंगी। और चाहे 7वीं कक्षा में इनाम ली हो इसने, चाहे कभी 9वीं कक्षा में इनाम ली हो, चाहे कभी कविता में इनाम ली हो इसने, चाहे कभी स्पीच में इनाम ली हो, जब भी ये मंच पर गई है तो इसने इनाम ली है। जब ये खेलने के लिए दौड़ी है ग्राउंड में तो इसने इनाम ली है। कभी इसने रंगोली बनाने की कोशिश की है तो कभी इसने क्विज में हिस्सा लिया है। चाहे स्टेट लेवल की बात रही हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात रही हो, नेहा कभी मंच पर गई है तो इनाम के साथ मंच को संभाला है और मंच पर तालियां बटोरी हैं। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इसका सपना साकार हो और इसका अच्छा कॉलेज मिले इसको। इसकी खास बात ये भी रही है कि जब 10वीं कक्षा पास की तो 99% मार्क्स थे। बहुत सारे अभिभावकों ने और छात्रों ने या रिश्तेदार भी कई बार ये कह देते हैं कि ज़्यादा नंबर हैं, आपको साइंस ले लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ कि ये डॉक्टर भी बन सकती है थी, इंजीनियर भी बन सकती थी, लेकिन इसका कुछ बड़ा सपना है, इसकी कुछ बड़ी सोच है जी। और उस सोच को, उस सपने को पूरा करने में थोड़ा अलग करना पड़ता है। तो इसने जब आर्ट्स को चयन किया साइंस छोड़ के, तो भी थोड़े दिन के लिए सबके लिए था कि कहीं आर्ट्स में तो मेहनत नहीं करते बच्चे और मज़े ले लेंगे, आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन इसने कभी 100 में से 99 नंबर, 98 नंबर की लड़ाई लड़ी। कभी ये नहीं सोचा कि मैं 11th क्लास में हूँ, मुझे आर्ट्स की पढ़ाई करनी है और दादाजी को, दादी को, मम्मी को खुश करना है ये जाके कि मेरे 80% नंबर आए हैं या मैं पास हो गई हूँ। जब ये पढ़ती है तो इसका उस क्लास पास करने के लिए नहीं पढ़ती, ये समझ के साथ पढ़ती है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि
ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, और ऐसा परिवार भी जिसमें ये समझ हो, जिस परिवार में जो बेटा बेटी को समान रखते हों, और जो बेटियों पर भी बेटों से कहीं अधिक, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे दूसरी सुविधाएं हों। आज इसके दादाजी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो सोच थी, मेरे से हर साल में 2 से 3 बार वो अवश्य मिलते थे, और उनका यही कहना था कि नेहा को है ना, हमने स्कूल को सौंप दिया है, इसको बढ़ाना, आगे ले जाना अब स्कूल का काम है जी। और मेरा हमेशा यही कहना था कि इसकी जो लगन है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो परिश्रम की आदत है, वो इसको आगे लेके जाएगी। और मैं एचडी की फैमिली की तरफ से आज भी इसका निमंत्रण देता हूँ कि जुलाई के माह में हम बहुत बड़ा एक आयोजन करेंगे और बेटी को सम्मानित किया जाएगा। और नेहा भी इस बात को भली भांति जानती है कि एचडी स्कूल की मैनेजमेंट केवल 12वीं कक्षा तक साथ नहीं रहती। जब कभी भी नेहा को इस बात की ज़रूरत पड़े कि मुझे एचडी स्कूल की ज़रूरत है, तो 24 घंटा और 7 दिन इस बेटी के लिए विद्यालय साथ है, और भगवान इसका सपना पूरा करे। जो भी इसने सोच रखा है वही बने, और मैंने इसके लिए सोच रखा है आईएएस। मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं निकलती कि नेहा आईएएस नहीं बनेगी। अब इसको और जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा कि जो इसकी पढ़ने की आदत है, मेहनत की आदत है, बस यही रखना है इसको। आईएएस विद्यार्थी ही बनते हैं, आईएएस वही बनते हैं जो सपना लेते हैं, मेहनती होते हैं, और ज़्यादा बर्डन भी ना ले इस बात से कि मेरे सपने को मैंने इनके सपने के साथ जोड़ दिया। बस इतना कहूँगा टीचर होने के नाते कि जो इसकी आदत है, हैबिट है पढ़ने की, उसको कंटिन्यू रखे, ये भटके ना, ये अपने आप को बड़ी होके या माता पिता से दूर जाके कॉलेज में इस बात को ना भूले कि मुझे क्या बनना है। जी। आपने सारे परिवार से मिलाने की अच्छा प्रयास किया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे होनहार बच्चों को आगे ले जाने का काम करते हो। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल इस बात के लिए बधाई का पात्र है। आपके मार्गदर्शन में हजारों बच्चों का आज तक जीवन सफल हुआ है, वो आगे बढ़े हैं। सर, और बच्चों के लिए कोई संदेश? अभी मेरे 55 वर्ष पूरे हो गए हैं और 35 साल से टीचर हूँ मैं। सारे बच्चे टीचर के लिए बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि 5 उंगली हैं वो बराबर नहीं होती। कुछ बच्चे आप अलग प्रतिभा होती है उनमें, वो माँ बाप की तरह, माँ बाप के दिल में जितनी जगह बना लेते हैं उतनी जगह वो अपने स्कूल में भी बना लेते हैं। टीचर के दिल में भी उनकी उतनी जगह होती है, उतनी इज्जत होती है। और मेरा तो टीचर होने के नाते सभी बच्चों के लिए ये है कि भाई एचडी का बच्चा क्या, चाहे मेरे प्रदेश का, मेरे क्षेत्र का, इस गांव का कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, वो उन्नति करे, वो अच्छी पढ़ाई करे। टीचर हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि एचडी का ही बच्चा अधिकारी बने। हमारे क्षेत्र का बच्चा चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े, वो अच्छा करे, बेहतर करे और हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। टीचर होने के नाते ये दुआएं हैं मेरी तो। और एचडी के लिए मैं दृढ़ संकल्प है मुझे, हमारी जो मैनेजमेंट है उसने एक निश्चय किया है कि हम बेहतर शिक्षा दें, बेहतर सुविधाएं दें। और टीचर्स की मैं बार बार बधाई भी करता हूं और टीचर्स का धन्यवाद भी करता हूं कि टीचर्स जो है वो स्कूल को चलाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। और टीचर्स की इज्जत करना, समय पर वेतन देना, उसकी सम्मान करना वो मैनेजमेंट का काम है। और पुनः एक बार समस्त परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कभी भी मतलब एक बहुत बड़ा भरोसा किया है स्कूल पर। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जब बच्चा होशियार होता है तो बहुत सारे स्कूल वाले आ जाते हैं कि आपका बच्चा होशियार है, उसको हम फ्री पढ़ा देंगे, हम उसको अगली सीट पर ले जाएंगे, हम उसको इनाम दे देंगे, हम उसको स्कॉलरशिप दे देंगे। ज़रूर ऐसा मौका भी आया होगा, कभी आता भी होगा, लेकिन कभी भी नेहा के मम्मी पापा ने, दादा दादी ने ये नहीं सोचा। जो विश्वास होता है वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं भी ये कहता हूँ कि नेहा को भी कि अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि हजारों पहले के छात्र और अगले जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो जब
परिणाम आएगा तो हर साल हम इसका परिणाम पूछेंगे। कॉलेज की जब पहली परीक्षा का परिणाम देगी, रिजल्ट आएगा, तो मैं उस दिन सबसे पहले इससे फ़ोन करूँगा कि आपके कॉलेज में कितने नंबर आए हैं। तो वो इस बात को ना भूले, मेरी बात सुन भी रही है, साथ ही बैठी है। और ये जो इसके साथ फ्लैग लगा है, टैग लगा है मेहनत का, इस टैग को कभी कम नीचे ना आना दे, मेहनत करते रहे। जी देखिए, जैसा कि इस वक्त हमारे साथ HD बिरोड़ पब्लिक स्कूल के जो निर्देशक बलराज फोगाट हैं वो मौजूद है। इनका कहना है कि बच्चों को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और जो HD पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो HD पब्लिक स्कूल का जो परिवार है, वो 2400 घंटे बच्चों के साथ खड़ा है जब भी उन्हें अगर कहीं ना कहीं स्कूल की या मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता होती है। माय नेम इज़ स्नेहा। जब इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो मैं थी स्कूल में, तो हमारे 6th-12 थी। तो फिर मैं रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हुई तो मैंने मैम से पूछा, मैम कौन सी क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है? तो मैम ने बताया 12th का। तो मैंने इसकी 2nd पोजीशन सुनी, मैं शॉक्ड हो गई। तो फिर मेरे को लगा कि इसकी तो फर्स्ट आनी थी। तो मैंने इसको घर आके पूछा कि क्या हुआ, 2nd क्यों आई? तो इसने कहा ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं ऐसे बोली कोई नहीं, हम तो आपको फर्स्ट ही मानेंगे। और मैं बहुत खुश हुई मेरी बहन की ऐसे आई, और मैं चाहती हूँ कि ये अपना ड्रीम पूरा करे और मैं खुद भी वही बनना चाहती हूँ, इसकी तरह ही बनना चाहती हूँ मैं। जब नेहा का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जब मैं घर पे थी, तो जब नेहा का फ़ोन आया था, तो जब मेरी दादी ने सुना था तो दादी ने हमसे बताया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो स्नेहा ने उससे पार्टी भी दी थी। तो है ना, हमने कहा कि 2nd क्यों आई? तो उसके है ना, मतलब हिंदी या मैथ में नंबर कट गए थे। तो है ना, हमने कहा कि हम तो उसके फर्स्ट टाइम मानेंगे। रखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।